हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों के मैकेनिज्म हमने देखे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो भी रिएक्शंस लिखी हुई है ये SN1 रिएक्शन को SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, फिर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या SN1 में क्या था, SN1 और ये क्या इधर SN2 है। ठीक है, SN1 में क्या था 3 डिग्री, जो अपना 3 डिग्री ये होगा हेलोजन सबस्ट्रेट होगा, अगर अपना 3 डिग्री ज़्यादा फेवर करेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री आएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 1 डिग्री ज़्यादा फेवर करेगा, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। और यहाँ पे क्या था न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए हमें, वीक होगा तो भी हमें चलेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और इधर कैसा होना चाहिए, वीक। वीक होगा तो भी चलेगा, रिएक्शन हो जाएगी। और क्या होगा, सॉल्वेंट का पता है यहाँ पे कौन सा होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड अगर कहीं पर सॉल्वेंट लिखा दिख जाए जैसे वाटर एसिटिक एसिड, तो सीधा ही कौन सा रिएक्शन होगा, फिर वो SN1 रिएक्शन। और यहाँ पे क्या देखा था हमने, एसीटोन। ये 1 स्टेप रिएक्शन है और ये 2 स्टेप रिएक्शन। तो आते हैं एग्जांपल्स पर, ये देखते हैं। पहले हमें सिंपल सबस्ट्रेट दिया हुआ है हेलो एल्केन का। अब सबसे पहले हमें देखना है कि मतलब न्यूक्लियोफाइल है। अब देखना ये कि SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, फिर SN2 रिएक्शन को। अब देखो ये कौन सा हेलोजन है, 1 डिग्री है ना, प्राइमरी हेलाइड है ना, ये 1 डिग्री है, प्राइमरी हेलाइड है 1 डिग्री हेलाइड। तो देखते हैं 1 डिग्री किसको फेवर करेगा, हमेशा SN2 रिएक्शन को, फास्ट रिएक्शन होगी। प्लस यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, KOH दिया हुआ है। KOH किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और 1 डिग्री में रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन। क्लियर, यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब क्लोरीन की जगह जो भी न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर OH, तो अपना प्रोडक्ट OH। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन अगर SN1 से होती तो भी यहाँ पे OH लगना था, लेकिन ये मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करेगा, SN2 रिएक्शन, क्योंकि 1 डिग्री हेलाइड है। फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, SN2 में। प्लस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी कैसा दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरे एग्जाम्पल इसमें क्या है, कौन सा हेलाइड है, 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री कैसे, जहाँ पे भी हेलोजन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन एक तो इधर कार्बन से लगा हुआ है, एक इधर कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो मतलब 2 डिग्री हेलाइड। अब देखो 2 डिग्री हेलाइड के केस में होता क्या है, 2 डिग्री इसमें भी क्या मॉडरेट है और इसमें भी क्या मॉडरेट है, राइट। इसमें भी क्या मॉडरेट रेट है और इसमें भी रिएक्शन रेट कैसे मॉडरेट है, मतलब 3 डिग्री में इसमें फास्ट है, 1 डिग्री में इसमें फास्ट है, लेकिन 2 डिग्री तो बीच में आ रहा है दोनों में। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, जब सबस्ट्रेट 2 डिग्री हेलाइड हो तो हम चेक करेंगे किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो कौन सी रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन। अब मान लो अगर यहाँ पर KOH हो, ठीक, अगर पहली कंडीशन में अगर लिखूँ KOH लिया है मैंने, ठीक है, तो KOH कैसा न्यूक्लियोफाइल है, KOH न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो SN2 रिएक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पर I नेगेटिव, ठीक है, HI जैसा कुछ भी मैंने जहाँ से न्यूक्लियोफाइल अपना कौन सा होगा, आयोडाइड आयन, तो भी वो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। क्लियर। अगर मान लो कि न्यूक्लियोफाइल कैसा ले रही हूँ मैं, वाटर है, तो वाटर के केस में क्या होगा, रिएक्शन कैसी होगी, SN1। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल CN- भी है ना, तो भी रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। वाटर क्या देगा, OH- आयन और H+ आयन, तो OH- हाइड्रोक्साइड आयन। क्या ये वाटर किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी अपनी, SN1 रिएक्शन होगी। क्लियर। तो जब सबस्ट्रेट ऐसा हो कि हम बता नहीं पाए, मतलब सबस्ट्रेट को देखकर अगर हम बता नहीं सकते कि SN1 रिएक्शन हो गया फिर SN2, तो हमें कहाँ पर मूव करना है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा, SN2, फिर वीक है तो SN1। समझ में ये बात ध्यान से, ठीक है। अभी देखते हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली। देखो हेलोजन कैसा है, 1 डिग्री है ना, हेलोजन अगर 1 डिग्री तो फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, यहाँ पे मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया है, ठीक है,
फास्ट रिएक्शन किस में होगी, 1 डिग्री केस में SN2 में। अगर SN1 रिएक्शन होती है तो अपने पास क्या बनता है, SN1 क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है राइट। SN1 अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो अपने पास इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ये हमने पढ़ा था, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। अगर मैं बात करूँ SN1 की, SN1 के केस में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा ना इंटरमीडिएट, मतलब क्लोराइड आयन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन लीव करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का चार्ज, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये कार्बोकैटायन जनरली होता है क्या है, जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनता तो कैसा बनता, अगर ये SN1 से होती तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन ऐसे बनता, यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस चार्ज। अब ये कार्बोकैटायन स्टेबल है नहीं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्लस आई इफेक्ट से। फिर कौन आता है, 2 डिग्री, फिर आते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन के होते हैं लिस्ट स्टेबल होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, फिर चार्ज है, ये है ना। तो ये जो प्लस चार्ज है ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, है ना। यही होता है, देखो कॉन्जुगेशन अपन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर कुछ चार्ज होगा, प्लस में हो सकता है, फिर नेगेटिव, प्लस और माइनस। तो क्या कॉन्जुगेशन में जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये बनेगा ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये हुआ। तो कॉन्जुगेशन से 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या स्टेबल, अगर अपना कार्बोकैटायन जो कि इंटरमीडिएट है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो ये रिएक्शन हो सकती है, SN1 से रिएक्शन हो सकती है ना यहाँ पे, क्योंकि अपना इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या स्टेबल है। अगर स्टेबल ही ना हो तो क्यों यहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा, नहीं ना। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या स्टेबल है। दूसरी चीज, अगर SN2 से हो, SN2 के केस में क्या होगा, SN2 के बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट क्लोरीन निकलेगा एक साइड से, और एक साइड से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन में। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब 1 डिग्री होने के भी चांसेस है, सेम इसकी तरह 1 डिग्री क्या बोल रहे हैं, SN1 होने के भी चांसेस है और SN2 होने के भी उतने ही चांसेस है। यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रही है, SN1 भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट जो कि कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल है। साथ ही SN2 रिएक्शन भी हो सकती है। अब ये चीज डिपेंड किस पे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या चेक किया था, न्यूक्लियोफाइल चेक किया था ना। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कौन सी, SN2 रिएक्शन, वीक होगा तो कौन सा होगा, SN1 रिएक्शन। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोकैटायन बनेगा कॉन्जुगेशन से, ये ध्यान रख लेना। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे क्या लिख रही हूँ, सेम कंडीशन, अगर KOH सब हो या फिर CN और I ऊपर वाला चेक कर लेना। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। अगर वाटर ऐसा कुछ हो, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब ऐसा कुछ होगा ना कि सबस्ट्रेट से हम बता ना पाए कि SN1 होगी या फिर SN2 होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ मूव करना है, यहाँ पे SN1। और कभी कभी क्या होता है रिएक्शन में है ना, हमें सॉल्वेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट लिखा हुआ मिल जाए तो हम तो वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि SN1 है या फिर SN2, प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट को देख के। सेम वे यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे कौन सा है, ये हैलाइड 2 डिग्री है ना, अपना सबस्ट्रेट कैसा है, 2 डिग्री है। ये कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है वो इस कार्बन से भी अटैच्ड है और इस कार्बन से भी, करेक्ट, दोनों, मतलब ये 2 डिग्री हुआ। तो इसमें भी सेम एग्जाम्पल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर ये देखो इसमें होगा क्या, 2 डिग्री, वही बात आई ना अभी, इसमें भी हमें न्यूक्लियोफाइल की तरफ चेक करना पड़ेगा। अगर 1 डिग्री SN1 से होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा यहाँ पर। ये हटा देते हैं ना अभी, ये एग्जाम्पल है ना हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो ये अपना कैसा है कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं, सॉरी, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है कैसा,
एक पे क्या एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक 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 वैलेंसी किससे कंप्लीट हुई है इसकी, क्लोरीन से, एक हाइड्रोजन से, और एक ये पूरा ग्रुप है। तो कैसा कायरल सेंटर है हमारे पास, ये कैसा, ये कायरल है। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, अब जब अगर ये रिएक्शन SN1 से होती है, SN1 से होती है अगर, क्योंकि 2 डिग्री है ये, प्लस 2 डिग्री हैलाइड है, अगर ये रिएक्शन SN1 से होगी तो क्या बनेगा, क्लोराइड आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, लीव करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस चार्ज। सेम चीज़ यहाँ पे जो बनी थी, मतलब इसको इन्वर्ट करके लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ है। तो ये किस में जाएगा, फिर से कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ना। कॉन्जुगेशन स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी बन सकता है, SN1 से भी रिएक्शन हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या, SN2 से अगर रिएक्शन हो तो उसमें तो इंटरमीडिएट बनने का सवाल ही नहीं उठता, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो सिंपल क्या होगा, क्लोराइड निकलेगा, पीछे एक साइड से क्लोराइड निकलेगा, दूसरे से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये होगा ना। तो SN2 से अगर रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही बनना है। हाँ, SN2 में अपना प्रोडक्ट कैसा था, इन्वर्जन था ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे मतलब क्लोराइड आयन की जगह क्या लगेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगेगा। क्लोराइड आयन की जगह क्या लगेगा, न्यूक्लियोफाइल। इन्वर्जन प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था, जैसे 3 और यहाँ पे कुछ हाँ R डैश ऐसा कुछ था, यहाँ पे R था और यहाँ पे X था, ठीक है। इन्वर्जन में हुआ क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया था और ये तीनों इधर के इधर ऐसा H R और R डैश, ठीक है। कोई चेंज आया इनमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज आया नहीं ना, सिर्फ हमें क्या मिला, इसकी मिरर इमेज मिली है, ऐसा बोल सकते हैं। पीछे से अटैक किया किसी न्यूक्लियोफाइल ने, तो यहाँ पर भी वही होगा, बस क्लोराइड आयन की जगह पे क्या लगेगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या लगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। अब देखो, जब हमारे सबस्ट्रेट से पता नहीं चल रहा है कि रिएक्शन SN1 हो गया फिर SN2 होगी, उस केस में क्या होगा, हम किस पे जाते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर वही चीज़ है, फिर से SN2, और वीक है तो SN, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बता सकते हो न्यूक्लियोफाइल से हो गए। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पर, टर्शरी है ये, है ना। कायरल है क्या ये, बताओ देख के, कायरल है नहीं, क्योंकि देखो इस कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो रही है, क्लोराइड आयन से, क्लोरीन से मीन्स, है ना। और एक वैलेंसी ये जो ग्रुप है इथाइल ग्रुप, इससे। अब देखो बाकी की जो 2 वैलेंसी, ये भी मिथाइल है और ये भी क्या, मिथाइल है ना। देखो हमारे पास चाहिए क्या, कायरल होने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे 2 वैलेंसी सेम है तो कायरल तो हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब भी टर्शरी कार्बन हो, हमारे पास टर्शरी हैलाइड हो, 3 डिग्री हैलाइड हो, उस केस में हमें क्या करना है, 3 डिग्री सबसे फास्ट किस में होगी, SN1 में। 3 डिग्री सबसे फास्ट किस में होती है, SN1 में होती है ना। तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या, एक चीज़ और, यहाँ पे 3 डिग्री की रेट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। 3 डिग्री की रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। इसके लिए इस केस में रेट क्या होती है, बहुत कम होती है। चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हमेशा रिएक्शन कौन सी फॉलो होगी, SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। क्यों, SN2 तो इसलिए नहीं होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, KOH ले लिया, साइनाइड आयन ले लिया, हमेशा क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, अटैक ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमेशा क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगी जब भी हमें क्या दिया हो, टर्शरी हैलाइड दिया हो। ये तो हमें किसके एग्जांपल्स SN1 और SN2 रिएक्शन के। अभी हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। हम क्या देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं हेलो एल्केन्स की। केमिकल रिएक्शन हमने क्या देखा था, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है हेलो एल्केन। दूसरी कौन सी रिएक्शन थी, एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन होंगी। और तीसरी कौन सी थी, रिएक्शन विद मेटल, है ना, विद मेटल। तो हमने क्या NSR तो कंप्लीट कर लिया। NSR में कौन सी थी, SN1 और दूसरी कौन सी थी, SN2। SN1 और SN2 भी। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हमें कौन सी पढ़नी है, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं आज। SN1 और SN2 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मैकेनिज्म की, समझ में नहीं तो बोलना, ठीक है। समझ में आ जाएगी, इतना कुछ है नहीं इसमें। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखते हैं। मान लो हमने कोई हेलो एल्केन लिखी, हेलो एल्केन लिखा है यहाँ पे कोई भी, CH3 CH2X, ठीक है। ये क्या है, इथाइल हैलाइड, है ना। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये हेलोजन किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से ना। कैसे, ये देखो CH3 मतलब ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हुए हैं, 1 2 और 3। ये हेलोजन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, ये हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो कार्बन कौन सा हुआ, अल्फा कार्बन, ठीक है। ये कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब देखो अल्फा कार्बन के साइड वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा कार्बन, मतलब अल्फा, हाँ वही चीज़ है ना, बीटा कार्बन होगा। मतलब जहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है उसके सेकंड वाला कार्बन कौन सा हुआ, बीटा कार्बन। अब एक चीज CH2H CH2X ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये तो हुआ कौन सा, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, जो भी ग्रुप लगा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। अब हाइड्रोजन लगे हुए थे यहाँ पे क्या, बीटा हाइड्रोजन। ये कौन सा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और ये बीटा हाइड्रोजन। अभी देखो अभी होता है क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में, हमने क्या लिया है यहाँ पर, KOH तो लिया है, लेकिन कौन सा, वहाँ पे जो KOH था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो कौन सा था, एक्वस KOH था। दोनों में एक और यहाँ पे जो KOH ले रहे हैं वो कौन सा होगा, एल्कोहलिक KOH होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या किया मैंने, KOH लिए, KOH की पैलेट्स ली, उसको किस में डिसोल्व कर दिया, वाटर में डिसोल्व कर दिया, वो तो क्या बना, एक्वस KOH। और KOH को अगर मैं किस में डिसोल्व करूँ, एल्कोहल, कोई से भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकती है, फिर इथेनॉल भी ले सकते हैं। इथेनॉल क्या अच्छा सॉल्वेंट है, तो इथेनॉल अगर मैं लूँ यहाँ पर C2H5OH, फिर डिसोल्व किया मैंने किसको, KOH को। यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा था, ये बेस की तरह काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा था। न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या होगा, इसका काम होगा एक्वस KOH का, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये क्या देगा, OH-। यहाँ पे क्या होता है, एल्कोहलिक KOH किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। और बेस का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है, क्या तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, या फिर कोई भी जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा मॉलिक्यूल में से, ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा या फिर प्रोटॉन को डोनेट करता है, ये काम होता है बेस का। अब एक बात बताओ, ये जो एक्वस KOH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और जो एल्कोहलिक KOH है वो बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, होता क्या है, एक्वस KOH में हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होगा, C2H5OH में अगर मैं इथेनॉल ले रही हूँ, अगर मिथेनॉल लूँ तो CH3OH, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, KOH मतलब दोनों की इंटरेक्शन से क्या मिलने वाला है मुझे, C2H5O नेगेटिव, ठीक है। ये या फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3O नेगेटिव, ठीक है। इथोक्साइड आयन या फिर मिथोक्साइड आयन या फिर एल्कोक्साइड बोल सकते हो, अगर RO नेगेटिव हो तो क्या, एल्कोक्साइड आयन, समझ में, एल्कोक्साइड आयन। ये जो एल्कोक्साइड आयन या फिर इथोक्साइड आयन की बात करूँ मैं स्पेशली, तो ये क्या होता है, बहुत अच्छा बेस होता है हाइड्रोक्साइड आयन से। क्यों होता क्या है, होता ये जो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, हाँ ये क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक अच्छा बेस क्यों होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप होगा, इथाइल है या फिर मिथाइल है, तो किस अपने इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे,
किसकी तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अपने प्रोटॉन अच्छे से डोनेट कर सकता है। ये बस इतना ध्यान रखना। ये जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगता है, जैसे कोई आर ग्रुप है, यहाँ पर O नेगेटिव, इंडक्टिव एल्काइल ग्रुप तो हमेशा क्या करते हैं, प्रोटॉन को सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या करेंगे, पुश करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से डोनेट कर पाएगा, इसलिए अच्छा बेस है। जबकि OH में ऐसा कुछ होता नहीं, H इतनी इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर पाएगा। तो एक क्या वीक बेस बोल सकते हैं इसे इनके कंपैरिजन में, या फिर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है, इनके कंपैरिजन में। समझ में आए? तो ये तो हुआ एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा बेस। अल्कोहलिक KOH किसकी तरह काम करेगा, अच्छा बेस की तरह काम करेगा। और बेस का क्या काम क्या बताया मैंने, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन भी कौन सा एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब एक बात, यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं ना, तो इस केस में क्या होंगे, एसिडिक प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन तो यहाँ से निकाल नहीं पाएगा, ये क्यों, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ ये प्रोटॉन तो निकलेंगे नहीं, है ना, ऑलरेडी हाई है। तो ये प्रोटॉन कौन सा निकालेगा, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन, कौन सा, बीटा हाइड्रोजन का। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से तो अपने एक तो हाइड्रोजन निकलेगा, मैग्नीशियम कैसे होती है वो देखते हैं। समझ में, ये बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन पे जो अटैच्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो C, और इसको मैं कैसे लिख लूँ, CH2H फिर CH2X। सबसे पहले क्या होगा, एलिमिनेशन होगा किसका, इस एसिडिक प्रोटॉन का, बीटा हाइड्रोजन है ये, तो बेस क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर, बेस RO नेगेटिव, ठीक है, मान लो ये इस पर अटैक करेगा। कब, जब ये अपने अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने प्रोटॉन कार्बन के पास छोड़ के चला जाएगा, अपने प्रोटॉन को कार्बन के पास छोड़ के चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, अपने प्रोटॉन छोड़ ही गया वो, और यहाँ पे क्या मिला, CH2X, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इस कार्बन पर कैसे चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज, CH2 नेगेटिव और CH2 प्लस, तो माइनस प्लस क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना के अपने पास एल्केन। समझ में आई बात। सबसे पहले क्या होगा, एक हाइड्रोजन है, प्रोटॉन निकलेगा। जब प्रोटॉन निकलेगा यहाँ पे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज और नेगेटिव प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और क्या बनेगा अपने पास, एल्केन, ठीक है। इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस फिर खत्म करते हैं। अभी होता क्या है, देखो एक अपने पास क्या एक कंपाउंड है, कौन सा, जैसे यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, चलेगा, ठीक है। ये कैसा, अभी 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री हैलाइड है। अभी होगा क्या, अल्कोहलिक KOH, कोई और है जो बेस की तरह काम कर सकता है, कौन सा, NaNH2, ठीक है, सोडामाइड है, और कौन हो सकता है, अल्कोहलिक KOH है, फिर सोडामाइड है, और मतलब इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर टर्शरी ब्यूटोक्साइड, पता है ना, C, ब्यूटोक्साइड मतलब 4 कार्बन तो होंगे, फिर ऑक्साइड मतलब O नेगेटिव, ठीक है। ये भी किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो इनमें से हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी, कोई भी एक। अब होगा क्या, यहाँ पे हमें पता है कि क्लोरीन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, फिर यहाँ से भी, क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास में बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके पास भी क्या, ये भी क्या, बीटा कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन है और Cl,
ये भी क्या बीटा हाइड्रोजन है और ये भी क्या बीटा हाइड्रोजन। अब देखो अपना जो बेस है इसके पास अभी दो पॉसिबिलिटीज़ है। कौन सी? वो ये वाला हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे एल्किन बना सकता है, मतलब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, बॉन्ड बना। समझे मैंने क्या बोला? बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन इसने निकाले, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन ये इसने यहाँ से निकाला, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो इस कार्बन प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगी एल्किन। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ये। समझ में? प्रोडक्ट बना ए। अगर वो इसको निकालता है तो इसको मैं ए लिख रही हूँ, ठीक है। अगर वो इस प्रोटॉन को निकालता है तो हमारे पास ये बनता है प्रोडक्ट, इसको मैं लिख दूँ बी। अगर वो इस प्रोटॉन को निकालेगा, बेस अगर इस प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, नेगेटिव और प्लस क्या एल्किन बनेगी। क्या बन सकता है ये क्या टर्मिनल एल्किन है, ये अपना बेस प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों का एल्किन है। अब यहाँ पे क्या एक रूल आता है, कौन सा? सुना होगा आपने नाम, 11th क्लास में पढ़ के आए। यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये वाली एल्किन बनती है। ये कैसी है? ट्रांस ना, जैसे भी बन सकती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना दोनों, है ना। और वैसे क्या है, डाइस्टीरियोमर है, पढ़ा हमने किसमें, 11th क्लास में। तो एक तो ये एल्किन बन सकती है और एक ये एल्किन बन सकती है। अब देखो यहाँ पे एक रूल आया किसका, सेल्सियस। नाम ध्यान रखना, सेल्सियस रूल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक नाम। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या बोला था, वो कौन सी एल्किन बनेगी इनके बारे में बताए थे कि जो इनमें से पता है हमें कि एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर होगा, एक ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, एक कम अमाउंट में बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, उसके लिए उन्होंने क्या बताया था, जिस भी एल्किन के पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, जिस भी एल्किन के पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या होगी, स्टेबल होगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगी। या फिर इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि जिस भी एल्किन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हायर का अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, बाकी आप देख लेना। मेजर प्रोडक्ट, या फिर इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, हायर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप टू एल्केन, हायर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू एल्कीन, ठीक है, वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये या फिर ये। अब देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, इस एल्कीन के पास, एक मिनट, हाँ, अल्फा हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा ना इन क्लास में, हाइपर कॉन्जुगेशन में यूज किया था हमने, ठीक है। ये अपना क्या है, एल्कीन है ना, ठीक है। इस केस में इसे हम क्या बोलेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन होंगे इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर, एक और दो हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने लिखूँ मैं, 2। इस केस में क्या होगा, ये अपनी एल्किन है, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, कितने, 3 इस पे और 3 इस पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी है, मेजर प्रोडक्ट कौन सी है, ये वाली। स्टेबल दोनों, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, मेजर है और ये क्या माइनर है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बनती है 20% के अराउंड, 20-19% के अराउंड, और ये बनती है 80% जितनी, ठीक है, 80 या 79 जितनी, ठीक है। ये वाली जो प्रोडक्ट बनती है एल्कीन, इसको क्या बोलते हैं, होफमैन एल्कीन, होफमैन एल्कीन या फिर होफमैन प्रोडक्ट। और इसे हम क्या कहेंगे, सेडजेफ या फिर जेडसेफ, जो नाम लिखा है ना, ठीक है, सेडजेफ प्रोडक्ट या एल्कीन। क्लियर हुआ? तो हमें सिर्फ इतना देखना, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, जितने ज़्यादा कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट या फिर होफमैन एल्कीन, होफमैन प्रोडक्ट या फिर ये क्या होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट।
क्लियर हुआ ये? बस हमें ध्यान रखना है अल्कोहलिक की हो जाए या फिर सोडामाइड या फिर इनमें से कुछ भी लिखे तो वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा और हमेशा क्या करेगा, एलिमिनेशन। और इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन तो बोल रहे हैं, दूसरी चीज़ और क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब निकालना, जैसे डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, तो डी हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रो हेलोजन निकल रहा है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्लियर? क्या तो ये भी बोल सकते हैं, फिर क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अपनी क्या एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ से बीटा हाइड्रोजन और प्लस अल्फा क्या हेलोजन क्या होता है, एलिमिनेट होता है रिएक्शन से, प्रोडक्ट क्या बनती है, एल्केन प्रोडक्ट बनती है। ध्यान रखना। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।